शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, प्रोग्राम है हमारा अभी स्टूडेंट्स कॉर्नर, और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों से कि उनके कैसे जो विश्वविद्यालय के साथ अनुभव है वो रहे हैं, और किस तरह से चाहे प्रवेश हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे परीक्षा हो, असाइनमेंट्स हो या फिर वर्कशॉप्स हो, उन सब में उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, इस बारे में हम बात करते हैं। तो आज हमसे इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संगीत की विद्यार्थी, जो कि बीए थर्ड ईयर इसमें कर रही हैं अभी, प्रगति चंद्याल। तो प्रगति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद सर। जी, तो प्रगति, सबसे पहली बात, जैसे जो आपके संगीत के सफ़र की शुरुआत होती है, तो संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे होती है, कैसे आपका जुड़ाव जो है संगीत की तरफ आता है, क्योंकि आपका जन्म हुआ पिथौरागढ़ में, जी तो कैसे आपकी ज़िंदगी आपके जन्म से इस तरीके से चलते चलते संगीत के सफ़र में जुड़ती है? क्या वजहें रही, क्या कारण रहे जिनके चलते आप संगीत से जुड़ पाई? जैसे कि सर संगीत की बात चल रही है तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे परिवार में संगीत से सभी लोग जुड़े हुए हैं। मेरी दादी जी हैं, वो जो ट्रेडिशनल फोक होता है हमारे उत्तराखंड का, वो गाती हैं। फिर वही उन्हीं से वो प्रेरणा मेरे फादर को मिली और उन्हीं से फिर मुझे मिली है। तो म्यूज़िक से इंट्रोडक्शन अगर मैं कहूँ करवाया है तो मेरे पापा ने मुझे सबसे पहले म्यूज़िक के बारे में बताया। तो उन्हीं से मुझे ये म्यूज़िक की प्रेरणा भी मिली और उन्हीं से सबसे पहले मैंने म्यूज़िक सीखा भी। तो आपकी जो एजुकेशन रही है वो कैसे रही, कहाँ कहाँ रही, और फिर उसके बाद संगीत का जो एक पाठ्यक्रम होता है जो प्रॉपर वे में जिस तरीके से पाठ्यक्रम की शुरुआत होती है, वो कौन सी क्लास से आपने शुरू किया? सर क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, 12th तक मेरे पास साइंस रही है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज में थी क्योंकि मेरी मम्मी मेडिकल डिपार्टमेंट में है। तो उनका भी था कि मैं मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में जाऊँ, और इसीलिए मैंने 1 साल नीट की कोचिंग भी की थी। बट मेरा रुझान म्यूज़िक की तरफ था, और फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे म्यूज़िक ही करना है। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले विशारद अपना कंप्लीट किया है भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और मेरी पहली जो मैम है मेघा उप्रेती मैम, उनसे मैंने सीखा। अभी तो रिसेंटली सर जो मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैं सीख रही हूँ, पंडित आलोक बनर्जी सर बरेली से हैं, और उन्हीं से मैं अभी संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि लखनऊ भातखंडे के बाद मैं बरेली शिफ्ट हो गई, और वहीं से फिर म्यूज़िक आगे बढ़ाया मैंने। तो उनसे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो आपने परंपरागत संगीत शिक्षा अपनी भातखंडे से शुरू की, जी और इसके बाद आपका जो अभी वर्तमान में, जैसे आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से अपनी संगीत की पढ़ाई को आगे कर रही हैं, जारी कर रही हैं, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आपका जो जुड़ाव हुआ कैसे हुआ, और किस तरह से आप इस विश्वविद्यालय से परिचित रहीं? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से क्योंकि मेरा पूरा परिवार हल्द्वानी में ही रहता है, और मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में बताया था कि आप अगर डिस्टेंस मोड से भी म्यूज़िक करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि डिस्टेंस मोड पे म्यूज़िक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सारी चीज़ें आप थियोरेटिकल सीखने के बजाय आपको सब कुछ प्रैक्टिकल करना होता है। और यहाँ आकर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ जो वर्कशॉप दी जा रही है उसमें हम सबको वो सारी चीज़ सीखने को मिल रही है जो कि हम रेगुलर मोड पे सीखते हैं। तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था यहाँ पे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। फिर मेरा इंट्रोडक्शन द्विजय सर से हुआ था, जिन्होंने मुझे फिर यहाँ के एडमिशन्स वगैरह प्रोसीजर्स सारे सब कुछ बताए। उसके बाद ही फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो एक अहम सवाल अब यहाँ पर यह होता है कि जैसे आपने कहा कि आपने यहाँ पर द्विजय सर के माध्यम से आपका एडमिशन हुआ, तो जो आपके एडमिशन को लेकर के एक्सपीरियंस रहे, और इसके अलावा जैसे बीए के आप स्टूडेंट रही हैं, तो बुक्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, और इसके अलावा साथ ही साथ एग्जामिनेशंस से जुड़े हुए जो आपके अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो कैसे रहे हैं? सर बुक्स वगैरह और एग्जामिनेशंस के लिए मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे बुक्स वगैरह भी प्रॉपर टाइम पे सब कुछ अवेलेबल हो गई थी, और एग्जामिनेशंस भी
इस बार थोड़ा-सा लेट हो गया था, क्योंकि हाँ, पिछले साल तक लॉकडाउन जब 2022 का मेरा सेशन रहा है, जुलाई सेशन एडमिशन का, और वो पूरा लॉकडाउन में गया था, उसके बाद भी पूरा लॉकडाउन था, तो जिस वजह से सेशन थोड़ा-सा लेट भी हो गया था। तो अभी एग्ज़ामिनेशन उसी के अकॉर्डिंग लेट हुए। बाकी तो पूरा यहाँ का सारा प्रोसीजर, एडमिशन सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे अभी आप वर्कशॉप में यहाँ पर हैं, तो वर्कशॉप्स से जुड़े हुए जो आपके अनुभव रहे, चाहे बीए फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, और इस बीए थर्ड ईयर के भी जो एक्सपीरियंस आपके वर्कशॉप से जुड़े हुए, वो कैसे हैं? और किस तरीके के वर्कशॉप को आप ज़्यादा बेहतर मानती हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैं तो ऑफ़लाइन को ही प्रेफ़र करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन पिछले दोनों साल ऑनलाइन वर्कशॉप हुई हैं, और कभी ऑनलाइन में आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के ही वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। कभी कुछ काम होता है तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, प्रॉपर्ली नहीं सीख पा रहे हैं, कभी नेटवर्क का इशू होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ऑफ़लाइन में आप टीचर्स के सामने इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आपकी जो गलतियाँ हैं, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो मैं तो ऑफ़लाइन ही प्रेफ़र करती हूँ वर्कशॉप के लिए। तो आपने बात की कि आपके जो वर्कशॉप के एक्सपीरियंसेस रहे, वो आपके कैसे रहे, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सा बेहतर है आपके लिए रहा है, आपने वो भी हमसे साझा किया। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि जैसे भविष्य को लेकर के आपकी जो योजनाएं होंगी संगीत के क्षेत्र में, तो वो क्या योजनाएं हैं और किस तरह से आप इस संगीत के सफ़र को आगे तय करना चाहती हैं? भविष्य के बारे में अगर कहा जाए तो अभी तो बीए फाइनल है, और मुझे मास्टर्स भी म्यूज़िक से ही करना है। उसके बाद तो पीएचडी का सफ़र तो बहुत लंबा है, बहुत डिफ़िकल्ट वो टाइम पीरियड होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उतनी मेहनत भी चाहिए। तो अभी तो सिर्फ मास्टर्स के बारे में ही मैंने सोचा है कि अच्छे से वही म्यूज़िक से मैं करूँ। तो जैसे आपने बातचीत के दौरान मैं साझा किया था कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, वो उत्तराखंड के लोक गायन से रही है। जी। जी। तो उत्तराखंड के इस लोक गायन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, या फिर उससे आप अपने भविष्य में क्या जुड़ाव आप रखना चाहेंगे? उत्तराखंड लोक गायन, सर हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं। यहाँ कण कण में देवों का निवास है, और संगीत भी उसी तरीके से है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, सभी लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और संगीत मानव को, प्रकृति को, सभी को जोड़ के रखता है। और लोक गायन भी, क्योंकि मैं सुनते हुए आई हूँ, मेरे परिवार में मेरी दादी गाती हैं, मेरे पापा भी गाते हैं, तो लोक गायन में मुझे बहुत रुचि भी है अपने ट्रेडिशनल फ़ोक में। तो इससे भी आगे मैं हमेशा इससे जुड़ी रहूँगी, अपनी संस्कृति से। मैं चाहूँगी कि अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाऊँ लोक गायन में थोड़ा-सा। तो आपने साझा किया कि आप भी उत्तराखंड के लोक गायन से आप जुड़े रहना चाहेंगी। काफ़ी बातें प्रगति आपसे अभी इस बातचीत के दौरान में रही हैं। तो आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से अपने विचार साझा किए। तो आपका हमारी और हमारे श्रोताओं की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस स्टूडेंट्स कॉर्नर प्रोग्राम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।